तो दोस्तों आज बात करते हैं क्लास 11 के टॉपिक की घर्षणहीन घिरनी। ठीक है, घर्षणहीन घिरनी। देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। घर्षणहीन घिरनी से जुड़े हुए गुटकों की गति। देखो दो गुटके हैं जो घर्षणहीन घिरनी से जुड़े होते हैं। घिरनी यानी कि कोई गोल चक्कर होता है जिससे वजन उठाया जाता है या भार उठाया जाता है। ठीक है, तो ये दो भार हो जाएंगे यहाँ पर, एक M1, कोई पिंड, दो पिंड हो जाएंगे या दो गुटके हो जाएंगे। दूसरा क्या है M2, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 यानी कि M मास का कोई द्रव्यमान है। और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 M2, M2 जो हो जाएगा M1 से ज्यादा हो जाएगा। जब M2 M1 से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर जो घिरनी का जो तनाव है, जो घिरनी की डोर है, ये क्या घिरनी की डोर, घिरनी बना लेते हैं कंप्लीट करके। ये किसी आधार से जोड़ दी गई है यहाँ पर और ये इसका मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, ये डोर हो गई। डोर जब भार इसका नीचे की तरफ को होगा तो यहाँ पर डोर में क्या आ जाएगा तनाव यानी कि टेंशन। क्या आ जाएगी डोर में टेंशन। ये डोर है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टेंशन T, ठीक है, तनाव, टेंशन कहते हैं तनाव, यहाँ पर तनाव आ जाएगा इसमें। तो जब इसका भार ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, घिरनी इधर की तरफ को घूमने लगेगी, है ना, मोशन करेगी। ठीक है, तो जब मोशन करेगी तो एक्सेलरेशन जो होगा हमारा ऊपर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो जब यहाँ पर डोरी में क्या आ जाएगा तनाव, टेंशन, तो टी, तनाव को बोलेंगे टी, और टेंशन में हमारा ऊपर की साइड, इस साइड टेंशन हमारा ऊपर की तरफ। और देखो ये वाला जो द्रव्यमान है M1, यहाँ पर क्या होगा M1 और G। ठीक है, इसका जो वेट हो जाएगा, जो पृथ्वी जिस भार से इसे खींचेगी, जिस भार से इसे खींचेगी M1 इंटू G। ठीक है, यहाँ पर देखो M1 इंटू G जो है ये यहाँ पर इससे कम हो जाएगा क्योंकि टेंशन और इसका जो एक्सीलरेशन है वो ज़्यादा है क्योंकि इधर की तरफ को वो खींच रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन A, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन लगेगा यानी कि त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 mg, सही है, सॉरी M2 G, इसका वेट हो जाएगा भार, जो नीचे की तरफ को जाएगा इसका भार। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक, अब देखो हमें फ्री बॉडी मास यानी कि फ्री बॉडी, एक एक करके फ्री बॉडी का देखना पड़ेगा कितना बल लग रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम M2 के लिए क्या लिखते हैं, M1 के लिए, सॉरी M1 के लिए फ्री बॉडी मास, M1 के लिए फ्री बॉडी मास, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फ्री बी से बॉडी, M से मास, फ्री बॉडी मास, M1 के लिए फ्री बॉडी मास। तो यहाँ पर मैं बना दूंगा चित्र एक बार। देखो चित्र बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पर देख लो M1 के लिए कैसा बनेगा। तो एक्सीलरेशन ज्यादा है, ऊपर की तरफ को है, इसमें बल कितना हो जाएगा M1A इज इक्वल टू, टेंशन क्या है, टेंशन ज्यादा है यानी कि तनाव ज्यादा है, और घटाएंगे क्या इसमें से M1, सॉरी M1G, इसका भार घटा देंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो जाए, समीकरण नंबर 1। दूसरी बॉडी के लिए देखेंगे, यहाँ पर इसकी टेंशन नीचे, ठीक है, यहाँ इधर की तरफ को, तनाव नीचे की तरफ को, और यहाँ पर तनाव नीचे की तरफ को, ठीक है, और इसका वेट भी नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ। देखेंगे इसका तनाव, और दूसरी समीकरण में क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान निकाल लो M2A यानी कि इसका बल। ठीक है, M2 बराबर A, M2 बराबर M2A। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका टेंशन, देखो इसका टेंशन क्या है, कम है, यहाँ पर टेंशन कम है। जब टेंशन कम है जब तो भार नीचे की तरफ को ज्यादा है, तो टेंशन एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे टेंशन यानी कि M2G में से T घटा देंगे। ठीक है, यानी कि टेंशन घटा देंगे, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, सही है। इक्वेशन 2 हमने निकाल ली। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें त्वरण निकालना है, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण निकाल लेंगे हम, ठीक, त्वरण जिसे एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण, त्वरण की जरूरत पड़ेगी। और जब त्वरण निकलेगा जब भी हमारा टेंशन यानी कि तनाव निकलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहां से त्वरण निकालेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर प्लस का टेंशन, यहाँ माइनस का टेंशन। मुझे एक बात समझ में आई, अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दो तो टेंशन से टेंशन कट जाएगा,
क्या बचेगा, द्रव्यमान बचेगा और एक्सीलरेशन बचेगा। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, जोड़ दो। देखो समीकरण 1, देखो इधर का पार्ट इधर जोड़ेंगे, इधर का पार्ट इधर जोड़ेंगे, सही है। चलिए m1a प्लस m2a, सही है, इधर का इधर जोड़ देंगे, बराबर फर्स्ट इक्वेशन में 1 माइनस क्या है m1g, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या है m2g और माइनस का t, यही तो है m1g माइनस का t। अब देखो टेंशन प्लस का टेंशन माइनस का, तनाव प्लस का तनाव माइनस का, तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, बचा क्या हमारा m1a प्लस m2 एक्सीलरेशन यानी कि a, ठीक, बराबर यहाँ पर देखो प्लस का m2 आगे कर लेंगे हम m2g, ठीक है, 2mg आगे कर लेंगे माइनस mg, इसे पीछे कर लेंगे, सही है। अब यहाँ से देखो मुझे एक्सीलरेशन कॉमन मिल गया, दोनों में एक्सीलरेशन है, m1 है ये m2 है, क्या मैं कॉमन मिल गया एक्सीलरेशन कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा अंदर m1 प्लस m2, ये हो गया m1 प्लस m2, बराबर यहाँ से देखो g कॉमन मिल गया m2 माइनस m1 और g ले लिया मैंने बाहर, ठीक है, ग्रेव बाहर चला गया। अब देखो यहाँ से एक्सीलरेशन बराबर इधर देखो m2 माइनस m1 इंटू जी। अब देखो ये गुणा में इधर डिवाइड में पहुंचा दो इसे, तभी तो एक्सीलरेशन निकलेगा, या अकेला छोड़ देंगे, प्लस m2, ये हमारा एक्सीलरेशन निकल कर आ गया, क्या निकल गया एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन का तुम्हारा सूत्र निकल कर आया, ठीक। अब देखो एक्सीलरेशन को समीकरण नंबर 1 में रख दो, टेंशन निकल जाएगा, समीकरण नंबर 1 में एक्सीलरेशन को समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखो समीकरण 1 उतारो पहले, m1a बराबर t माइनस m1 इंटू जी, ये हो गया, सही है। अब एक्सीलरेशन रख दो, समीकरण 1 का एक्सीलरेशन यहाँ रख दो, चलिए m1 माइनस एक्सीलरेशन का मान ये m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, देखो जी है ना लास्ट में, ये हो गया इज इक्वल टू टेंशन टी माइनस m1 जी, सही है। अब मैं इधर करता हूँ सोल्व इसे, और ये हो गया यहाँ पर m1। अब इधर आ जाइए m1 जी, ये वाला जी m1 के साथ मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाइए m1 माइनस m2 माइनस m1 बटे में क्या है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और यहाँ पर g मैंने इधर ले लिया इधर साइड। अब देखो ये m1 g को इधर ले आऊंगा, टी टेंशन उधर हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का m1 g इधर टेंशन टी, खाली टेंशन, जब भी तो टेंशन का मान निकलेगा, तनाव। अब देखिए यहाँ पर m1 यहाँ पर m1g कॉमन ले लो, m1g, यहाँ पर हमारा क्या बचा m2 माइनस m1 बराबर m1 प्लस m2 प्लस का 1 ब्रैकेट 1, ठीक है। अब देखिए m1 इंटू जी, यहाँ पर m2 माइनस m1 इधर गुणा कर दो, प्लस एलसीएम लेके m2, यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारा m1 प्लस m2 इक्वल टू टी, यानी कि टेंशन, सही है। अब देखिए m1 माइनस का m1 प्लस का ये कट गया, अंदर क्या बचा हमारा m1g ब्रैकेट में एक m2 प्लस का एक m2 कितने होगा 2m2, ये हो गया हमारा, क्या आएगा नीचे m1 प्लस m2 बराबर t, टेंशन, सही है। अब देखो इससे मिला दो इसे, 2m1 m2g और बटे में क्या आ गया हमारा m1 प्लस m2, और यही हमारा टेंशन का सूत्र, इसे सीधे हाथ पे लिख लो, 2m1 m2 2
2m1m2g बटे में m1 प्लस m2, ये हमारा टेंशन, ये इतना तनाव है इस पे, ठीक है। अब इस पे देखो क्वेश्चन आएंगे, ये आ गया हमारा टेंशन और ये निकल कर आ गया हमारा त्वरण, ठीक, ये होता, सही है। धन्यवाद।